आज कुछ अपना हम बात शेयर करेंगे सर इस बिजनेस में आने का, कैसे इस बिजनेस में हम आए इसके बारे में थोड़ा सा आज अपना कुछ हम चर्चा रखेंगे। सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहेंगे उनको जिन्होंने इस सिस्टम में मुझे लाने का काम किया है, और लाने से लेकर के टिकाने का काम मुकेश सर के द्वारा हुआ है। ये दोनों गुरुदेव को थैंक्स। सर इस सिस्टम में आने से पहले हम ग्रामीण चिकित्सक और एलआईसी का अभिकर्ता हुआ करते थे। ग्रामीण चिकित्सक हुआ करते थे गांव में, जिसको लोग झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। झोला छाप डॉक्टर के रूप में हम जाने जाते थे और गांव में चिकित्सा करते थे। थोड़ा बहुत 10,000, 20,000, 25,000 का इनकम होता था, दाल रोटी का जुगाड़ हो रहा था। लेकिन 2012 में हमने एलआईसी ज्वाइन किया और एलआईसी में ज्वाइन करने के बाद बहुत अच्छा खासा मेरा काम हुआ और अच्छा खासा मेरा पहचान भी हुआ और इनकम भी अच्छा खासा हम एलआईसी से वहां लिए। लेकिन एलआईसी के बाद जो है 2015 के दिसंबर के आसपास में आरसीएम को ज्वाइन किए और आरसीएम को ज्वाइन कराने के लिए हमारे अमित सर और एक परवीन सर थे, जो कि हमारे घर पर लखीसराय में पहुंचे और वहां हम आरसीएम ज्वाइन किए। बहुत सारा प्लान वो बताए, दिखा रहे थे। तो बहुत सारा प्लान दिखा रहे थे। उस टाइम में हमें क्या करना है उनके द्वारा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि आदमी आए हैं तो कुछ न कुछ तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आए हैं, नहीं जाने कितना पैसा लगेगा यहाँ, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा ही बताए कि 1,000 रुपया का प्रोडक्ट लेना है, हम तो बिल्कुल एकदम ये हो गए सर कि चलो 1,000 में मामला सुलझ गया। और हम 1,100 रुपया उनको दिए और 1,100 रुपया दे करके और उसके बाद अपना ज्वाइनिंग एट ए टाइम तुरंत लगवा लिया। और ज्वाइनिंग लगवाने के साथ मेरे घर में जो प्रोडक्ट आया सर, वो प्रोडक्ट लगभग 1 महीना तक मेरे घर में पड़ा रहा और घर से इतना विरोध हुआ, पारिवारिक उलझन हो गया कि अपना घर का इतना बढ़िया तेल है, इतना बढ़िया सारा सामान है, मसाला है, हल्दी है, फिर मार्केट का लेने का क्या जरूरत है, और क्या है तेल नहीं है, ये तेल आप क्यों ले आए। हम बोले कि भाई ठीक है, रहने दीजिए, इसको जैसे आया है रहने दीजिए। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि अमित सर और प्रवीण सर दोनों, अमित सर और मुकेश सर दोनों घर पर आए और घर पर आने के बाद जो है वो सनपापड़ी और मिक्सर भुजिया जो है मेरे पास वैसे ही पड़ा हुआ था, जैसे आया था वैसे पड़ा हुआ था। हमने उनको नाश्ता के रूप में जो है उन्हीं का प्रोडक्ट, हम समझते थे कि आरसीएम का प्रोडक्ट मतलब उनका प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जो है नाश्ते के रूप में उनको हम दिए। और देने के बाद हमें भी नाश्ता मिला और उसमें जो सोनपापड़ी था, इतना काबिले तारीफ सोनपापड़ी की आज तक हमने वैसा सोनपापड़ी कभी खाया नहीं था। हल्दीराम का हो या प्रमोद का हो, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन उस प्रकार का सोनपापड़ी हमने कभी खाया नहीं था। जब सोनपापड़ी खाने के बाद हमें अच्छा लगा, तो लगा कि नहीं, इसका प्रोडक्ट जब सोनपापड़ी अच्छा हो सकता है तो इसका हर प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। और धीरे धीरे हम हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किए, इस्तेमाल करना शुरू किए, तो हमको हर प्रोडक्ट इसका अच्छा लगा। और सबसे काबिले तारीफ प्रोडक्ट जो इसका रहा सर, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, जो कि मेरे घर में उसके बारे में पूरा विरोध हो रहा था कि अपने घर का सरसों का तेल खाना है, बाहरी तेल नहीं खाना है। लेकिन आज आप लोग को एक चीज हम बताना चाहेंगे सर कि वो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल जो है वो मेरे लिए अमृत का काम किया। और वो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल का कमाल आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि इतना गजब का तेल रहा सर कि हम कहीं भी थोड़ा सा, जब सर्किल बढ़ता है तो लोग का आना जाना, रिलेशनशिप जब बढ़ जाता है तो निमंत्रण भी बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। और एलआईसी में थोड़ा सा निमंत्रण बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया था। और कहीं भी जाते थे किसी भी आयोजन में, अगर हम किसी के यहाँ कुछ खाना खा लेते थे तो हमको अगला दिन जो है प्रॉब्लम हो जाता था। और प्रॉब्लम क्या होता था कि कंस्टिपेशन, कब्ज हो जाता था, और कंस्टिपेशन के वजह से हम दिन भर परेशान रहते थे। लेकिन जब से ये तेल हम खाना शुरू किए, और तेल जब खाना शुरू किए, तो ये कंस्टिपेशन मेरा बिल्कुल ठीक हो गया सर। इतना तक ठीक हो गया, इतना तक ठीक हो गया कि हमको शुरुआती 3-4 दिन तक पता ही नहीं चला कि आखिर ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व कैसे हुआ। लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आया कि इस तेल को खाने से लगता है कि ये प्रॉब्लम ठीक हुआ है।
और उसके बाद हम बोले अपने घर में कि मेरा सब्जी भी इसी तेल में बनेगा, सब कुछ इसी में बनेगा। थोड़ा सा मैडम को भी परेशानी हुआ कि अब सब्जी बनाना है तो 2 तेल में बनाना है, अलग अलग बनाना है। और जो सब्जी मेरा जो बनता था वो बचता था, उस सब्जी को मैडम भी खाती थी, घर के बच्चे लोग भी खाते थे। तो उन लोग को भी बात समझ में आया कि नहीं, ये तेल जो है नुकसान नहीं, बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद तेल है। बहुत अच्छा बुझाया उन लोग को। उसके बाद से मेरे यहाँ तेल जो है, अपना घर का 10 मन, 15 मन, 20 मन सरसों होता है सर, कारण कि हम किसान परिवार से हैं। अपने घर का एक कनवा सरसों भी, हाँ, सिर्फ जाड़ा में लगाने के लिए यूज करते हैं। बाकी खाने के काम में आरसीएम का हेल्थ गार्ड के अलावा जो है दूसरा कोई तेल का इस्तेमाल आज तक मेरे यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जितना भी आयोजन हुआ है, दोनों बच्ची का शादी किए, अपने बीमा ग्राम किया, बहुत कुछ किया और बहुत सारा फंक्शन हुआ, उसमें हर आइटम जितना भी बना, सब्जी से लेकर के सारा कुछ जो बना, वो हेल्थ गार्ड तेल में बना। और जो लोग खाए इतना तारीफ किए, इतना तारीफ किए। इस बार बच्ची के शादी में गुड्डॉट का आयोजन रखे, गुड्डॉट बनवाए थे सर, और उस गुड्डॉट का इतना तारीफ लोगों ने किया, इतना तारीफ किए कि शेखपुरा रामाधीन कॉलेज के एक प्रिंसिपल हैं, अभी वर्तमान प्रिंसिपल हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि ये किस चीज का सब्जी है, हमको ये बताइए, और आप बता रहे हैं कि ये बिल्कुल शाकाहारी है। उनको हमने बताया और वो बोले कि ठीक है, हमको इसमें आईडी लगा दीजिए और सबसे पहले हमको गुड डॉट 5 भेजवा दीजिए। हमने उनको गुड डॉट भेजवाया और उसके बाद फिर उनका आईडी के लिए भी मैंने बोले कि ठीक है, 2-4-5 दिन में आकर के आईडी लगा दीजिए। उनका आईडी भी लगना निश्चित है, लगेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका प्रोडक्ट जो है सर, इतना काबिले तारीफ तेल रहा, इतना काबिले तारीफ रहा कि कहा नहीं जा सकता है। और उस तेल का इस्तेमाल मेरे यहाँ हर प्रोडक्ट कुछ भी बनता है तो इस तेल का इस्तेमाल होता है। और जब इस तेल का इस्तेमाल करना शुरू किए तो प्रोडक्ट तो यूज करना शुरू किए, लेकिन ये बिजनेस हमें समझ में नहीं आया था। ये लग रहा था कि कैसे किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए नहीं समझ में आ रहा था सर कि एलआईसी से मेरा अच्छा इनकम आ रहा था और लग रहा था कि जितना लोग यहाँ जो हमको इस सिस्टम में लाए थे, मुकेश सर के गाइडलाइन में ये जो हम चल रहे थे, तो जब मुकेश सर का सुनते थे कि वो बताते थे कि 10,000 12,000 महीने का इनकम आता है, तो हमें लगता था कि आदमी क्या बात कर रहे हैं, ये 10,000 का इनकम कमाते हैं, 10,000 का तो एलआईसी में हम गिफ्ट बांटते हैं। ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि 10,000 का तो कहीं ना कहीं हम गिफ्ट बांट देते हैं, और ये आदमी 10,000 कमा के इतना खुश है, इतना खुश है कि हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है। और हमें ये थोड़ा सा या अभिमान कह लिया जाए या इसको मतलब जो कह लिया जाए कि ये लग रहा था कि सूरज को दीपक दिखाने का काम इन्होंने कर रहे हैं। और लेकिन एक्चुअली हुआ क्या सर कि जाते जाते मुकेश सर मेरे दरवाजे पर से जब निकलने लगे तो ये एक बात बोल के उठे थे वहां से कि मनोज सर, इस बिजनेस को आज आप कर लीजिए, 2 साल के बाद कर लीजिए, 3 साल के बाद कर लीजिए, करना तो आपका मजबूरी हो जाएगा। उस टाइम में सर हमको बहुत गुस्सा आया, लगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है, अगर मेरे घर पर नहीं होते तो इनको जवाब दे देते, लेकिन घर पर है तो जवाब क्या दें कि जो आदमी आरसीएम नहीं करेगा क्या उसका काम नहीं चलेगा क्या। लेकिन ये बात उस टाइम में हमको समझ में नहीं आया, लेकिन जब कुछ दिन और बीता तो हमको ये बात समझ में आया कि नहीं, इन्होंने जो बोला ये बिल्कुल सही बोला। और आरसीएम को आज जो है तहे दिल से कर रहे हैं सर। अभी के डेट में अगर पूछा जाए तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म हमको इस धरती पर कोई दिखता नहीं है। इतना शानदार काम, इतना सपोर्टिंग सिस्टम, सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म पर है, मान सम्मान भी है, सब कुछ है। तो हमें ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है। और जब 1 साल तक हमें ये बिजनेस समझ में नहीं आया, एक हमारे ही टीम के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है सर, मामा जी हम लोग उनको बोला करते हैं, वो अपने रिश्तेदार को प्लान समझा रहे थे। और जो वो प्लान समझा रहे थे, उसी दरमियान में प्लान उनको नहीं समझ के आकर के हमको समझ में आ गया। और जब हम इस प्लान को समझे तो 1 साल तक तो काम हम नहीं कर पाए थे, लेकिन जिस दिन से हम इस प्लान को समझे, काम करना शुरू किए, और जब काम करना शुरू किए तो अच्छा खासा बिजनेस होना शुरू हुआ। और जब बिजनेस होना शुरू हुआ तो लगभग 70,000 मैंने जिसको बोलते हैं हम लोग ओपनर बोलते हैं, ओपनर के लेवल पर पहुंच गए। और मेरे गांव के 3 लोग जो है मेरे साथ थे,
और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि तीनों लोग न जाने क्या प्रॉब्लम उनके अंदर आया या क्या सोच उनका था पता नहीं, लेकिन तीनों का तीनों बिजनेस छोड़ दिए। और बिजनेस छोड़ देने के बाद मेरा बिजनेस जो है घट करके 30,000 पर आ गया सर। और 30,000 पर आने के बाद जो है मुकेश सर हमको फोन किए कि मनोज सर आपका बिजनेस जो है घट गया। हम बोले कि सर ये काम मेरे लायक नहीं है, ये काम हमसे संभव नहीं है। कारण क्या है कि इतना दिन काम करने के बाद हम 70,000 के बिजनेस पर पहुंचे और ये तीनों आदमी छोड़ देने के बाद हम 30,000 पर आ गए। क्या गारंटी है कि फिर हम 3 लोग को तैयार करें और वो भी कुछ दिन के बाद अगर छोड़ दे तो मेरा बिजनेस फिर 70-30,000 पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यानी 70-30 हम जिंदगी भर करते रह जाएंगे। ये मेरे लायक काम नहीं है सर, हमसे नहीं होगा। उन्होंने अपने सीनियर नवल सर से हमको बात करवाए और नवल सर का एक मैसेज हमें याद है कि उन्होंने एक मैसेज दिया कि मनोज सर झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे जाता है और ये झूला है, ये बिजनेस जो है एक प्रकार का झूला है, इसमें उतार चढ़ाव तो होते रहता है और अगर आप पीछे गए हैं तो निश्चित तौर पर आगे जाएंगे। लेकिन एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे कि अब आपको आरसीएम अपने लिए नहीं करना है, ये बिजनेस अब आपको उन तीनों व्यक्ति के लिए करना है जिन्होंने की इस सिस्टम को छोड़ करके हटा है। और हमने भी ये ठान लिया सर कि अब इस 3 व्यक्ति को हमको दिखाना है कि आरसीएम आप लोगों के दम पे हो रहा था या मेरे दम पे हो रहा था, मेरे जोश के वजह से हो रहा है कि आप लोगों के काम के वजह से हो रहा है। और हम काम करना शुरू किए और काम करना शुरू किए। अगला महीना जो मेरा बिजनेस का क्लोजिंग हुआ सर, वो 72,000 का क्लोजिंग हुआ। और जब 72,000 का क्लोजिंग हुआ तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन गांव से लोग जो कुछ बोलते थे वो रिपोर्ट आता था और लोग बोलते थे कि अभी तो ये बाई में है, हम लोग काम छोड़े हैं, इसलिए जो है थोड़ा अपना पैसा है इनके पास, एलआईसी में कमाए हैं, कि थोड़ा अपना लगता है खरीदारी करके जो है 72,000 तक पहुंचे हैं। लेकिन अगला महीना जो हुआ सर, उस महीना में मेरा बिजनेस जो है 1,15,000 का स्लैब पकड़ाया। और 1,15,000 का स्लैब पकड़ाने के बाद हमारे रिश्तेदार ललन सर हैं और इनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा इस सिस्टम में। और सपोर्ट उनका रहा और बिजनेस जो है उस टाइम से कभी मेरा बिजनेस नीचे नहीं गिरा है, बढ़ते गए। अब तो थोड़ा सा होता है, महीने महीने का है, मार्च क्लोजिंग में कुछ हुआ, फिर अप्रैल कुछ हो जाता है, वो तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है और बिजनेस का तो ये प्रारूप ही है कि उतार चढ़ाव होना। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा और इस बिजनेस को जो है बहुत अच्छा जो है करना शुरू किए। जब अच्छा करना शुरू किए तो धीरे धीरे मेरा लेवल जो है बढ़ते चला गया और बढ़ते बढ़ते जो है आज एक मुकाम पे पहुंचे सर। उस मुकाम का नाम है टेक्निकल और उसको बोला जाता है स्टार पर्ल। और स्टार पर्ल के मुकाम पर जब पहुंचे हैं सर तो अच्छा फीलिंग कर रहे हैं, बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमको जो लोग बोलते थे कि इस व्यक्ति का उल्टा गिनती शुरू होगा, कारण कि डॉक्टरी किया तब तक अच्छा रहा, एलआईसी किया तब तक अच्छा रहा कि अच्छा इनकम कमाया, अच्छा खासा इनकम लिया, लेकिन अब ये नमक तेल बेचना शुरू किया है, अब इसका उल्टा गिनती शुरू होने वाला है। और हमें भी लगता था कि कहीं हम गलत जगह में तो नहीं जाके फंस गए हैं कि ये नमक तेल 8 आना 4 आना से क्या होने वाला है। तो हमें भी कभी कभी लगता था। लेकिन जब सीनियर लोग को देखते थे, जैसे कि समरेश सर, सुजीत सर, मंजीत सर को जब देखते थे, तो जब उनका इनकम के बारे में सुनते थे तो हमें ये यकीन नहीं होता था कि इतना बड़ा इनकम इस बिजनेस में आ सकता है। लेकिन एक दिन एक घटना है सर कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो है एक मीटिंग था। और किनका मीटिंग था ये याद हमें नहीं है, कारण कि शुरुआती दौर में हम थे वहां। और उस कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम गए हुए थे और मुकेश सर और सारे लोग बता रहे थे कि एक संजय वर्मा सर हैं और इनका इनकम जो है बिल्कुल अंगूठा छाप है और बस का खलासी है और इनका इनकम जो है लगभग 1.5 लाख रुपया महीने का आता है। तो हमें ये चीज यकीन नहीं हो रहा था सर कि इतना इनकम इस बिजनेस में आ सकता है। और थोड़ा सा मेरा ये आदत रहा सर कि किसी भी चीज को जानने के प्रति बिल्कुल एकदम मैंने व्यग्र हो जाते थे। संजय सर से वहां हमको मिलाया गया। हम संजय सर को एक ही शब्द में पूछे कि सर आपका इनकम कितना आता है। वो बहुत कुछ बता रहे थे लेकिन मेरे माइंड में कुछ नहीं जा रहा था। एक ही चीज जा रहा था कि इस आदमी से पूछ लेना है कि आपका इनकम क्या है। और अगर यदि ये ऐसा कहीं बोल दिए कि 1.25 लाख 1.5 लाख तक भी अगर बोले तो इनका इनकम देखने का प्रयास करना है।
और जैसे ही हम पूछे सर कि आपका इनकम क्या है, तो संजय सर बोले कि सर कोई ज्यादा इनकम नहीं है, 1,00,000 1.5 लाख का इनकम है, कोई बहुत बड़ा इनकम नहीं है। तो हमको लगा कि ये आदमी हवा में बात कर रहे हैं। हम बोले सर कि आपका इनकम का कोई प्रूफ है क्या? वो बोले हाँ, अभी तो पासबुक मेरे पास है। और उन्होंने अपना फाइल से पासबुक निकाला और पासबुक जो है हमको हाथ में दे दिए। और जब देखे तो किसी महीना में भी ऐसा नहीं था कि 1 लाख से नीचे उनका कमीशन था। और उस दिन से जो हम चार्ज हो गए सर, वहां से जो चार्ज हुए, उसके बाद से कभी हम डिस्चार्ज नहीं हुए। और अगर अभी यदा कदा कभी कभी जो है मन में कुछ आता भी था, तो अपलाइन के द्वारा उसको सॉल्व कर दिया जाता था। और इतना अच्छा लगा कि जब एक अनपढ़ व्यक्ति, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बिजनेस को इतना मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, इतनी बड़ी इनकम ले सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं ले सकते हैं। और इसी को देख करके हम इसमें जी जान लगा के काम करना शुरू किए। और जब काम करना शुरू किए तो रिजल्ट भी अच्छा आना शुरू हुआ। और रिजल्ट इसका इतना शानदार आया सर कि अभी के डेट में जो है शेखपुरा में मेरा बहुत अच्छा, बहुत शानदार टीम बना हुआ है। शेखपुरा में है, लखीसराय में है, नवादा में है, जमुई में है, हर जगह, हर शहर में टीम है। और कभी कभी जो है जब चेक करते हैं तो लगभग 9 स्टेट में मेरा जो है बिजनेस जा रहा है, जो कि हमें पता भी नहीं है कि ये 9 राज्य में मेरा कौन कौन लोग हैं। तो इतना शानदार सा बिजनेस है सर, इतना अच्छा बिजनेस है कि 9 राज्य में मेरा बिजनेस चल रहा है और हम जानते भी नहीं है। तो ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और आज के डेट में जो है सबसे पहला प्राथमिकता आरसीएम, उसके बाद ही हम किसी दूसरे काम का प्राथमिकता देते हैं। इसके पहले कोई प्राथमिकता नहीं, किसी को कहीं कुछ नहीं। जो भी करना है सबसे पहले आरसीएम के लिए करना है और आरसीएम ही करते हैं। और अपने घर के साथ साथ जो है अब तो थोड़ा सा गांव में जो ये आता था कि इनका उल्टा गिनती शुरू हो गया, अब वहां से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। कारण कि जो लोग विरोध में बोलते थे, और वो लोग अब बोलते हैं कि अरे बैठे, अपने लड़के को, अपने बच्चे को बोलते हैं कि बैठा क्या कर रहा है, अगर यदि नहीं कोई काम मिलता है तो जा करके मनोज के पास आधा घंटा भी अगर बैठोगे तो कुछ सीखोगे, कुछ वो बेहतर बताएगा। यानी अब इतना प्राउड फील कर रहे हैं सर, इतना गर्व महसूस कर रहे हैं कि अब मेरे बारे में ऐसा लोग सोचना शुरू कर दिए हैं। ना जाने थोड़ा सा और अगर यदि लेवल बढ़ेगा तो फिर क्या होने वाला है। तो ये बिजनेस हमें इतना शानदार लग रहा है सर, इतना खूबसूरती सिस्टम है। और हम चाहेंगे कि इस सिस्टम को जिन्होंने डेवलप किया है, जिन्होंने इस सिस्टम को डिजाइन किया है, टीसी सर के लिए हम चाहेंगे एक बार, जहां आप लोग हैं वहीं से एक बार जोरदार ताली, शानदार ताली चाहेंगे। इन्होंने इतना शानदार सिस्टम को डिजाइन किया है, क्या कहें। इस मैंने ये कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन एक छोटा सा कोटेशन हम बोलना चाहेंगे सर। एक छोटा सा कोटेशन बोलना चाहेंगे कि चांद रोज उगते हैं और डूबते हैं, पर पूर्णिमा की समा कुछ और होती है। लोग रोज जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन महापुरुषों का जन्म लेना और मरना कुछ और होता है। ये हमारे गुरुदेव, हमारे टीसी सर जो है ऐसा डिजाइन किए हैं कि न जाने मेरे दिल से क्या उद्गार आ रहा है, कि क्या कौन सा शब्द उनके लिए हम रखें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे भाव को आप लोग समझिए कि इतना शानदार, इतना खूबसूरत सा सिस्टम इन्होंने डिजाइन किया है और हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है। साथियों, अगर हम इस बिजनेस को तरीके से अगर करते हैं, सलीके से अगर करते हैं, तो इस बिजनेस के बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। अगर यदि इस बिजनेस को हम, जो अपलाइन हमारे कहते हैं, अगर उनके अनुसार इस बिजनेस में हम काम करते हैं तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। और अगर यदि हम नहीं करते हैं, वही लोग बोलते हैं कि ये सिस्टम खराब है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, अपलाइन अच्छा नहीं है, डाउनलाइन अच्छा नहीं मिला, ये सिस्टम में ये होना चाहिए, ये ज्वाइनिंग में 2000 का खरीदारी नहीं होना चाहिए, ये प्रोडक्ट में थोड़ा सा और ये होना चाहिए, वही लोग बोलते हैं। लेकिन जो सिस्टम को जो है भली भांति फॉलो करते हैं, उनका बिजनेस जो है बहुत शानदार तरीके से चलता है, बहुत बेहतर तरीके से चलता है। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे सर कि ये तो मेरा परिचय रहा, सा छोटा सा परिचय रहा। अब हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि इस बिजनेस में कुछ साथी तो आते हैं और आते ही कुछ दिन होता है और वो सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। इसका वजह, जैसा कि हमारे सीनियर के द्वारा बताया जा रहा है, अभी हम लोग का टेक्निकल मीट में जो है सुजीत सर, मंजीत सर, समरेश सर, सारे लोग जो है टीसी सर के द्वारा जो बताया जा रहा है कि आखिर ये लोग आते हैं और छोड़ के क्यों जा रहे हैं।
इसका वजह क्या है, तो हम लोग के सामने एक क्लियर मैसेज आया है कि इसका एक ही वजह है कि ज्वाइन करवाते हैं और उसके बाद दोबारा उन व्यक्ति से हम लोग मिल ही नहीं पाते। और ये चीज हमें भी लग रहा था कि नहीं, ये गलती हम लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इसी वजह से जो है ये ऐसा हो रहा है कि लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। तो हम लोग को ये करना है सर कि जब भी किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवावे तो उसके साथ लग करके, उसके साथ कांटेक्ट में रह करके, उसके साथ प्लान कर करके हमको उनको जो है आगे बढ़ाना है। और कहा भी गया है सर कि इसमें, इस बिजनेस में जब आए तो एक 6 बेसिक रूल होता है, और उस रूल को जो है जो भी साथी अपना करके अगर काम कर रहे हैं उनका बहुत शानदार, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और वो जो 6 बेसिक है सर, वो 6 बेसिक क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम रखना चाहेंगे कि वो सबसे पहला जो 6 बेसिक है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना, 100% प्रोडक्ट यूज करना। और 100% प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो है अपने आसपास में प्रोडक्ट का शेयर करना, यानी लोगों से प्रोडक्ट का जो है शेयर करना, लोगों को बताना कि ये प्रोडक्ट क्या है और ये प्रोडक्ट क्या लाभ दे सकता है, इसके बारे में बात करना। और अगर हम इस पर बात करते हैं तो ये जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है। कुछ साथी करते क्या है, अभी भी देखते हैं कि उनके घर में 100% प्रोडक्ट यूज नहीं होता है, लेकिन बात करेंगे टीम में जा करके कि 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। ये कभी होने वाला नहीं है सर। सबसे पहले आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। लोग आपको पहले चेक करेगा, तब वो लोग करेगा। तो सबसे पहला चीज इसका जो है सर 100% प्रोडक्ट यूज करना। दूसरा क्या है सर कि अपना जो है लोगों का, जिनसे आपका जान पहचान है, जो आपके रिश्तेदार लोग हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं, जो आपके मित्र लोग हैं, उनका एक लिस्ट बनाओ। दूसरा काम, दूसरा चीज क्या है कि लिस्ट बनाइए, और जितना बड़ा, जितना लंबा आपका लिस्ट होगा उतना ज्यादा आपका जो है ज्वाइनिंग निकलेगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। तो लंबा सा लिस्ट बनाना है, और लिस्ट को 3 कैटेगरी में बांटना है सर। एक जो लिस्ट बनाना है वो अपने रिश्तेदार का लिस्ट बनाना है, और दूसरा जो है सर वो लिस्ट बनाना है अपने रिलेशनशिप का लिस्ट बनाना है, और तीसरा जो है सर अननोन लोग का, जिनसे यदा कदा कभी कहीं चलते फिरते अगर मुलाकात हो गया है। तो ये 3 कैटेगरी का लिस्ट आप बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद जो है उस पर कांटेक्ट कीजिए, काम कीजिए। और अगर आप काम करते हैं तो बेहतर तरीके से काम होता है। तो लिस्ट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सर। और लिस्ट बनाने के साथ साथ आपको अपना गोल भी सेट करना है कि हमको आखिर इस बिजनेस में आए हैं तो क्यों आए हैं, मेरा मिशन क्या है और हमें जाना कहाँ है। ये भी बनाना बहुत जरूरी है, ये भी तैयार करना बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप कांटेक्ट करेंगे उतना बेहतर जो है आपका काम होने वाला है। कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है। इनवाइट क्या करना है सर, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इनवाइट इस रूप में करना है कि ये बिजनेस के बारे में उनको अपने घर पर चाय के लिए बुलाइए, या उनके घर पर जा करके उनको जो है इस बिजनेस का प्लान, इस बिजनेस के बारे में बताइए। ये जो कंपनी का इतना बड़ा प्लांट है, इतना बड़ा जो कंपनी का विजन है, इसके बारे में बात कीजिए। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत शानदार होने वाला है। चौथा पॉइंट है सर कि अगर यदि आप इस बिजनेस में प्लान दिखाते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाते हैं, अभी जैसा कि मंजीत सर का वीडियो चल रहा था और मंजीत सर बता रहे थे, कैलकुलेशन करके बता रहे थे कि अगर आप एक प्लान प्रत्येक दिन दिखाते हैं तो महीने का जो है 12 प्लान होता है, और साल का जो है 365 प्लान होता है। इस प्रकार से अगर हम काम करते हैं तो एक प्लान भी अगर यदि हम दिखाते हैं तो एक साल में 365 लोग आपके साथ आते हैं। अब जरा सा सोचने की बात है सर कि अगर 365 लोग आ गए, उसमें अगर 5 लोग 10 लोग भी निकल गए, वो भी प्लान दिखाना शुरू किए, तो ये बिजनेस कहाँ जाएगा, कितना ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। और प्लान के, प्रोडक्ट के बारे में जरूर प्लानिंग कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज जरूर दीजिए। प्रोडक्ट का नॉलेज ही जो है बेसिक नॉलेज है। अगर यदि प्रोडक्ट का नॉलेज आप नहीं देते हैं तो जरूर दीजिए, प्रोडक्ट का नॉलेज देना बहुत जरूरी है। 5वां पॉइंट क्या है सर कि जहां भी हम किसी व्यक्ति को कोई मीटिंग सेमिनार में बैठाए हैं, या कहीं हम उनको मिल करके बात किए हैं, तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो है उनको फॉलो अप करना है सर। फॉलो अप में क्या करना है कि जो उनको हम प्लान बताए कैसा लगा, इस पर उनका क्या ओपिनियन है,
थोड़ा सा उनसे ज्यादा सुनने का कोशिश कीजिए, आप थोड़ा कम बोलिए, यानी 60% उनको बोलने दीजिए और 40% आप बात कीजिए। और उसमें जो है बात क्या करना है कि जो भी व्यक्ति वो बोल रहा है उसका कभी विरोध नहीं करना है, उसके बात से सहमत होना है और सहमत होकर के उसी के बात का कुछ पॉइंट निकाल करके और फिर उस व्यक्ति से पूछना है, ताकि सबसे पहले जो है उस व्यक्ति को पूर्ण रूपेण खाली कर देना है। अब अगर उसके तर्कस में बाण नहीं होगा सर, तो वो प्रहार क्या करेगा? तो सबसे पहले उसको क्या करना है, बिल्कुल खाली होने देना है। जब वो व्यक्ति खाली हो जाएगा, उसके बाद आपका एक छोटा सा बाण जो है वहां जाकर के काम कर जाएगा, वहां जाकर के शूट कर जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को खाली होने देना है और उसके बाद वहां बेहतर तरीके से, सलीके से अपना प्लान को वहां रखना है। तो अगर इस प्रकार का काम होता है सर, तो बहुत बेहतर होता है। और छठा पॉइंट जो है सर, वो स्टार्टअप करना है, यानी कि अब उस व्यक्ति के साथ मिल करके कहाँ जाना है, कौन सा व्यक्ति का उन्होंने लिस्ट तैयार किया है, उस लिस्ट पर जा करके हम लोग को काम करने का जरूरत है। हम लोग अगर उनके लिस्ट पर गए और काम किए, वहां जाकर के प्लान दिखाए, उनको प्लान दिखाने के लिए सिखाए, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज दिए, उन्हीं के माध्यम से प्रोडक्ट का नॉलेज किसी को दिलवाए, तो उससे क्या होता है कि आपके टीम में प्लानर का संख्या बढ़ता है, प्लानर लोग तैयार होते हैं। और जब प्लानर अगर तैयार होंगे तो फिर आपका काम बिल्कुल इजीली होगा, आपका काम कोई बहुत ज्यादा टफ काम नहीं होगा, कारण कि आपने प्लानर तैयार कर दिया। तो अगर आप प्लानर तैयार कर देते हैं सर, तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये सब काम अगर यदि हम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत शानदार रिजल्ट आता है। लेकिन सर एक चीज थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे कि इतना शानदार 6 बेसिक रूल इसका है, उसके बावजूद भी ये साधारण सा काम जो है हम लोग कर नहीं पाते हैं। और नहीं करने का नतीजा क्या होता है कि लोग सिस्टम में आते हैं और छोड़ छोड़ के भी चले जाते हैं। तो इस काम को हम लोग, इस 6 बेसिक जो है सर, ये आपका मूलभूत आधार है, इसी पर जो है सारा बिजनेस का प्रारूप टिका हुआ है और यही आपको जो है हर्ष से अर्श तक पहुंचा सकता है। तो इसको करना बहुत जरूरी है, इस पर हम लोग को अमल करना जरूरी है, इस पे काम करना हम लोग को जरूरी है। और अगर इस पर हम लोग काम करते हैं तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब थोड़ा सा एक चीज हम बोलना चाहेंगे सर, कि अगर यदि हम लोग को ये बात समझ में अगर नहीं आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, 6 बेसिक क्या है, लेकिन हम लोग को इतना तो समझ में आता है कि जो काम अमेरिका आज से 50 साल पहले किया है, आज इंडिया में वो उस काम पर सोचा जाता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कहना चाहेंगे सर कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है 1959 में ये अमेरिका को समझ में आ गया। जब 1959 में ये अमेरिका को समझ में आ गया, तो फिर हम लोग को अभी क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग समझने में क्यों देर कर रहे हैं, और कौन सा रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। बराबर समरेश सर एक बात कहा करते हैं कि काली भैंस हरा चारा और उजला दूध देती है, इस पर रिसर्च करने वाले लोग अभी भी रिसर्च ही कर रहे हैं। तो क्या हम लोग भी उसी पार्ट का हिस्सा है क्या? हम लोग भी अभी रिसर्च करते रहेंगे, तो रिसर्च करते रहेंगे, पता चलेगा सर कि बहुत हम लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो हम लोग को पीछे नहीं पड़ना है, अगर इस सिस्टम में हम आ गए हैं तो कुछ बेहतर करके दिखाना है, कुछ शानदार करके दिखाना है। और अगर यदि हम लोग ऐसा करते हैं, क्या लगता है कि अमेरिका का व्यक्ति कोई मूर्ख है क्या? अमेरिका का व्यक्ति बेरोजगार है क्या? उसका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है क्या? हर चीज से परिपूर्ण है। और अमेरिका जैसे राष्ट्र देश को जो है कहा जाता है विकसित देश, और विकसित देश जो काम कर रहा है उस पर फिर हम लोग को रिसर्च करने का क्या जरूरत है? उस देश में इतना नेटवर्क मार्केटिंग का इतना माने ये बिजनेस चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग का इतना शानदार वहां जो है बिजनेस चल रहा है, और उसके बाद हम लोग अभी जो है रिसर्च करने पर पड़े हुए हैं। इस रिसर्च को छोड़िए सर, रिसर्चर का काम है रिसर्च करना, हम लोग का काम है इसमें काम करना। और अगर यदि इस प्रकार का हम काम करते हैं तो बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत ये सिस्टम है सर, और बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। थैंक यू सर।